जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मज़े में होंगे। आइए तो अपन लोग नया चैप्टर की ओर प्रस्थान करते हैं, जिस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हम लोग के एग्ज़ाम में रहता है क्वेश्चन। ठीक है, पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ पे मतलब क्या इसमें से ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग ऑपरेशन करते हैं मैथमेटिकल का। तो इसका कोई माय बाप नहीं होता, मतलब ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होता। ठीक है, आपको ध्यान में रखना होगा बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास का रूल याद रखना पड़ेगा। और साथ में आपको जो हो गया क्यूब हो गया, ठीक है, रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, ठीक है, क्यूब रूट हो गया, स्क्वायर हो गया, ये सब आपको माइंड में ध्यान में रखना होगा, तभी जा करके फटाफट ये वाला सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो बोर्ड मास का रूल थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं किस तरह से हम अप्लाई करना है। अगर आप लोग इसको जानते हैं तो आप आगे चल जाइए वीडियो को, ठीक है, बढ़ा लीजिए। और नहीं तो आप इसको बोर्ड मास को समझिए। ठीक है, आइए समझते हैं। तो देखिए बोर्ड मास, बी से होता ब्रैकेट, ठीक है, POD MA और ये रहा S। तो 20 होता है ब्रैकेट मेरे भाई। ठीक है, ब्रैकेट ब्रैकेट तीन तरह का होता है आपका, ये रहा छुटका, ये रहा मंझला और ये रहा बड़का। ओ मतलब ऑफ होता है, यानी कि का या फिर ऑर्डर कह लो। ठीक है, जिस पर स्क्वायर होगा, एक्स पर स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, आपका 3 का क्यूब, इस टाइप का रहेगा, उसको सॉल्व करना होता है पहले। डी से डिवीजन होता है, यानी कि भाग करना है आपको। एम से मल्टीप्लिकेशन और ए से आपका ऐड हो गया और ए से सब्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, तो रूल ये कहता है मेरे भाई, सबसे पहले आपको अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट के अंदर आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ऑफ रहा है या का रहा, ऑर्डर रहा या इस टाइप का रहा आपका, एक्स स्क्वायर आओ, एक्स स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, ये सब रहा तो उसको सॉल्व करना पहले। ठीक है, आइए उसके बाद आपको डिवाइड करना होगा। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा और लास्ट में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। आपको कहता है ना कि जोड़ घटाओ गुना भागा, तो आप लोगों को घटाओ जोड़ गुना भागा ऑर्डर, ये रहा ब्रैकेट। तो यही बोर्ड मास का रूल हम लोग को इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, अप्लाई होगा आपका। तो आइए एक एक करके हम लोग ये सब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये सब सारे क्वेश्चन जो होता है, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, डिफेंस, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये सब पूछता ही पूछता है। तो आप लोग को ध्यान से आप लोग को समझना है। ठीक है, तो आइए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि आप लोग कहिएगा कि यह स्टार में है, यह स्टार में है, या एट द रेट, मतलब क्या, कौन सा संख्या क्या है। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, इसमें से कहने का मतलब ये है कि इस ऑप्शन में से स्टार के जगह पे इनटू, ठीक है, यहाँ पे स्टार की जगह पे प्लस, स्टार की जगह पे बराबर, स्टार की जगह पे इनटू, मतलब इस टाइप से आपको ये वाला उठा करके सॉल्व करना है कि मैच हो जाए। ठीक है, इक्वल है तो इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, इधर भी सॉल्व करने पर वही चीज़ आना चाहिए और इधर भी सॉल्व करने पर वही चीज़ आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? तो इसका कोई मुहैया बप्पा नहीं होता है। कहने का मतलब है कि आप ट्रिक इसमें अप्लाई नहीं होगा। इसमें आप नहीं कह सकते हैं कि ये वाला आंसर होगा या फिर ये वाला आंसर होगा। जैसे कि हम लोग घड़ी में देखे थे, ट्रिक था हमारा, फिर वाटर इमेज, ये सब में ट्रिक था हमारा, कोडिंग डिकोडिंग में ट्रिक था हमारा, बहुत सारे मतलब हम ट्रिक की मेथड से हम लोग रीजनिंग को सॉल्व किए हैं। बट इसमें वैसा नहीं है, इसमें आपको फास्ट दिमाग लगाना पड़ेगा तभी जा करके सॉल्व हो पाएगा। तो देखिए, आपको ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा आंसर होगा, बारी बारी से सॉल्व करना पड़ेगा। एक दो बार में पकड़ा गया तो सही है आपका, यानी समय बच जाएगा, और नहीं तो फिर आप रगड़ते रहिए। ठीक है, तो देखिए अपन उठाते हैं ऑप्शन ए को। ठीक है, इसको इसमें अटैच करना है और इसको सॉल्व करके, इक्वल है ना, तो इक्वल के सेट और इक्वल के सेट दोनों तरफ बराबर होगा। तो हमारे पास जो है 68, ठीक है, 68 इंटू कर लीजिए आप, आई 138 है, फिर आपको स्टार की जगह पे प्लस लिख लेना है, फिर 23 है, आपको फिर बराबर का साइन दे देना है। यहाँ पे जो चीज़ रहेगा वो चीज़ कर लेना है मेरे भाई। 54 है और इधर हो गया प्लस है, +20। ठीक है,
अब देखिए इक्वल के इस साइड यानी कि 4 5 2 7, यानी कि इधर सॉल्व करने पर 74 आना चाहिए। ठीक है, 5 2 7 74 सही है। तो इसको सॉल्व करने पर 74 आना चाहिए, तभी जा करके ऑप्शन ए राइट होगा। और ये अगर नहीं होता तो फिर आगे फिर चेक करके हम लोग ढूंढेंगे कि कौन सा आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन सही है। तो आइए, तो बोर्ड मास का रूल ये कहता है कि इसमें इंटू है प्लस है, तो सबसे पहले इंटू वाला सॉल्व करना है। ठीक है, अगर बोर्ड मास नहीं आ रहा है तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आपका हो जाएगा 138 और इंटू में 68 सॉल्व। देखिए इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 9384 आ रहा है, और जोड़ेंगे तो और अधिक हो जाएगा, और आना चाहिए हम लोग को कितना 74, जो कि राइट आंसर हमारा ये नहीं होगा फिर। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन बी सी को देख लेते हैं। सी को देख लेते हैं मेरे भाई। देखिए सी को देख लेते हैं हम लोग। देखिए हमारे पास जो है यहाँ प्लस कर देना है, जो साइन है उसको यूज कर लेना है, माइनस है और यहाँ पे इक्वल है। अब देखिए इक्वल के इस साइड 20 है और इक्वल के इस साइड सॉल्व करने पर कितना आना चाहिए 20 आना चाहिए। सही है, तो आइए सबसे पहले क्या करना है, बोर्ड मास का रूल का नियम ये कहता है कि प्लस है डिवाइड है माइनस है, तो डिवाइड को सॉल्व करना है, भाग को पहले सॉल्व कर देना। तो हमारे पास 138 है, भागा लगा दीजिए आप 23 से। ठीक है, भागा लगाएंगे अपन तो 6 बार में 138। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारे पास, सोल्व किए तो 6 प्लस 68, आइए माइनस आपका 54, आइए हमको लाना है 20। ठीक है, तो क्या करना है, ऐड कर लेना है, उसके बाद माइनस कर देना है। तो 8 6 14 4 हो गया, और ये हो गया 74 माइनस 54, आइए 0 और 7 में से 5 गया 2। ये हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि 20 इधर भी और 20 इधर भी, यानी कि राइट ऑप्शन हमारा सी होगा इस क्वेश्चन का। सही है, आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं फिर। देखिए आपका अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 48। ठीक है, 48 12 8 15 3 44, इस ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो क्या करना है, वही चीज़ करना है कि ढूंढना है आपको। ठीक है, तो 48 आपको ले लेना है ऑप्शन, हम लोग सी लेते हैं। ठीक है, तो ये रहा, भाग का साइन देना आपको, 12 फिर इंटू 8 फिर आपको प्लस 15 फिर माइनस 3 और ये रहा इक्वल टू 44। सही है, तो इधर सॉल्व करने पर 44 आना चाहिए, तब जाकर के ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, तो बारी बारी से ढूंढना है आपको। तो 12 चौके 48, बोर्ड मास का रूल लगाइए इसमें। अब 4 हो गया इंटू 8 प्लस 15 माइनस 3, आइए तो आप 8 चौका 32 कर लीजिए और 15 माइनस 3 कर लीजिए, 5 2 7 हो गया, 3 1 4 हो गया, माइनस 3 हो गया, तो हो गया 44 आपका। 47 में से 3 गया 44, यानी कि ऑप्शन हमारा सही होगा आपका सी। ठीक है, चलिए इसी टाइप से आपको सॉल्व कर लेनी है क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए ये भी आसान है। आइए हमारे पास है कि 14 है, 7 है, 39 है, 133 है, 19 है और 130 है। सबसे पहले पैनिक नहीं होना है, आपको बारी बारी से आपको सॉल्व कर लेना है ऑप्शन को देखते हुए। तो लेते हैं ये ले लेते हैं मेरे भाई। तो 14 फिर इंटू, सही है, फिर 7 प्लस 39 फिर माइनस 133, फिर आपको देना है भागा का साइन, और ये रहा 19। ठीक है, और लास्ट में है इक्वल टू 130। सही है, आप प्रश्न मिला लीजिए एक बार। 14 7 39 133 19 सही है। आइए इक्वल के इस साइड, ठीक है, इसको सॉल्व करने पर बोर्ड मास का रूल लगाने पर 130 आना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, तो आइए बोर्ड मास का रूल कहता है कि भागा रहेगा, घटाव रहेगा, गुना रहेगा,
जोड़ रहेगा तो सबसे पहले किसका काम करना है, तो भाग का। तो 133 से आप दे दीजिए भाग 19, तो 7 बार में ये डिवाइड हो गया। इधर माइनस है 39 है, इधर प्लस आपका देख लीजिए यहाँ पे 7 है, फिर आपका 14 है मेरे भाई। तो लगाइए इसमें रूल बोर्ड मास का, तो इंटू कर लीजिए आप, 7 चौका 28 और 7 कम 7 2 9 प्लस 39 माइनस 7, ठीक है। तो प्लस करके माइनस कर लीजिए, तो 8 8 16 17 हो गया, 9 3 12 और 1 13 हो गया, और इसमें से 7 माइनस कर लीजिए, हो गया 130। 130 राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन ए, सही है। आइए और प्रश्न लेते हैं और आगे बढ़ते हैं और कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। आइए देखिए, इस टाइप का भी आपका प्रश्न बनता है एग्ज़ाम में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कहा कि निम्न समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए, ठीक है। ये रहा प्रश्न और ये रहा ऑप्शन ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे कौन सा दो साइन है जो है ना, प्लस की जगह पे, ठीक है, माइनस की जगह पे आपको क्या यूज करना है, प्लस यूज करना है, और माइनस की जगह पे प्लस और प्लस की जगह पे माइनस, ठीक है। इंटू जगह पे डिवाइड और डिवाइड की जगह पे इंटू, भागा की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे भागा यूज करना है। गुना और भागा, गुना की जगह पे भागा और भागा की जगह पे गुना, आपको साइन चेंज करना है। कौन सा इसमें से ऑप्शन में से होगा, ठीक है। तो बारी बारी से आपको देखना पड़ेगा, ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा राइट होगा। तो अपन उठाते हैं ऑप्शन ए, ठीक है, कोई सा भी उठा देते हैं चेक करने के लिए, अगर ये नहीं है तो फिर अगला नेक्स्ट हम लोग ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आइए ऑप्शन ए, यानी कि जहाँ पे आपका माइनस वहाँ प्लस डालेंगे। देखिए 12 माइनस 8, जैसे प्रश्न वैसे लिख लेते हैं हम लोग, 2 इंटू 8 बराबर 4, सही है। जहाँ पे माइनस वहाँ प्लस और प्लस की जगह पे माइनस, ये रहा आपका प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस। अब इसको सॉल्व करना है आपको, बोर्ड मास का रूल लगाना है इसमें और देखना है कि हमारा कौन सा राइट होगा, मतलब कि इक्वल टू 4 आना चाहिए इधर, ठीक है। हो गया इंटू 8, इसको सॉल्व कर लो। देखो ना इस टाइप से है आपका, दो बार में, सही है। आइए -8 इधर है, फिर प्लस में आपका 12 है। तो फिर उसके बाद क्या सॉल्व करना है, भागा खत्म हो गया। अब इंटू का 8 दूनी 16 माइनस इधर 8 चल रहा है, प्लस इधर में 12। आइए जोड़ करके माइनस कर लेते हैं, 12 8 20, 20 में से आपको 20 में से 16 गया, 20 में से 16 गया 4, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन ए ही होगा, सही है। 156 माइनस 13 प्लस 9 इंटू 18 भागा करना है 5 से, और इधर सॉल्व करने पर 169 आना चाहिए, सही है। तो आइए इंटू जगह पे माइनस और माइनस जगह पे इंटू यूज करना है, कौन सा इसमें से ऑप्शन होगा। तो अपन क्या करते हैं, उठाते हैं, कोई सा भी उठा लेते हैं, चेक कर लेते हैं ऑप्शन ए, ठीक है। तो सबसे पहले प्रश्न जो है वो चीज़ हम लोग लिख लेते हैं कि क्या प्रश्न है मेरे भाई। देखिए आपका 156 है, फिर है आपका 13 प्लस 9 इंटू 18, सही है, फिर भागा 5, और इधर 169 आपको लाना है। हटाइए इसको, मारिए गोली, इंटू इंटू यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस कर दीजिए, इंटू जगह पे माइनस और माइनस जगह पे आप इंटू का यूज कीजिए, यहाँ पे इंटू। अब देखिए सॉल्व कीजिए आप, तो हमने देखा यहाँ पे ये तो डिवाइड हो ही नहीं रहा, ठीक है। ऐसा जो रहता जो क्वेश्चन होता ना, ये मतलब कि अगर फ्रैक्शन में आ रहा ना, पॉइंट में आ रहा है, और हमारा जो है इक्वल किस साइड है 169, तो ऑप्शन मतलब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। चाहो तो सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है आपका, हमारा प्रश्न क्या था, यहाँ पे माइनस था ना शुरू में, इसके अनुसार फिर यहाँ पे आपका इंटू इंटू कर लो यहाँ पे। आइए तो यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे भागा का साइन दे दीजिए और यहाँ पे माइनस का साइन दे देंगे। अब देखिए सॉल्व करना है आपको और आंसर लाना है आपको, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, बोर्ड मास का रूल लगा लीजिए आप।
तो 13 कम 13 और 13 दूना 26 प्लस 9 इंटू 18 माइनस 5। आइए बोर्ड मास का फिर रूल लगाइए यहाँ पे। 9 टी 72 का 2 हाथ में 7 हो गया, 9 कम 9 और 9 7 16 हो गया। अब प्लस इधर 12 और माइनस 5। सही है, तो ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने पर हमारे पास होगा 2 2 4 6 और 1 7। सही है, और आपका 1 माइनस 5। आइए 174 में से 5 घटाएंगे तो 169 यानी कि 169 आ रहा हमारा। राइट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। सही है, आगे आइए। आगे प्रश्न हमारा है 76 भागा 18 प्लस 51 इंटू 8 माइनस 82 इक्वल टू 87। सही है, ऑप्शन हमारा है कि 7 8 1 5 5 2 8 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए इसमें दिमाग ये लगाना है ना, इस टाइप का भी प्रश्न पूछता ही पूछता है। ठीक है, कि जहाँ 7 है ना वहाँ 8 यूज कीजिए, और जहाँ 8 है ना वहाँ 7 यूज कीजिए। जहाँ 1 है वहाँ 5 लिखिए, जहाँ 5 है 1 लिखिए। 5 है 2 लिखिए, 2 की जगह पे 5 लिखिए। 8 है 8 की जगह पे 2 लिखिए, 2 की जगह पे 8 लिखिए। ठीक है, इंटरचेंज वाला है। सही है, तो पकड़ना है आपको। ठीक है, ऐसा वाला प्रश्न पूछता ही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका। ठीक है, तो देखिए हम उठाते हैं, कोई सब उठा लेते हैं, ऑप्शन सी उठाते हैं। ठीक, तो जहाँ 5 है वहाँ पे 2 और 2 की जगह पे 5। तो जहाँ 5 है वहाँ पे 2 ले लेते हैं। 5 है तो 2 लेना है आपको, 5 की जगह पे 2, और क्या नहीं है। आइए जहाँ पे आपका 2 है वहाँ पे 5 यूज कीजिए। जहाँ पे 2 है आपका, ये रहा 2, 2 की जगह पे 5 यूज कीजिए। सही है, अब इसको सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास का रूल लगाइए, फटाक से आंसर हमारा 87 आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो फिर कोई और ऑप्शन ढूंढिए फिर। ठीक है, तो आइए हमारे पास है 72 18 प्लस 21 इंटू 8 माइनस 85। ठीक है, तो देखिए डिवाइड हो जा रहा है यहाँ पे 18 चौका 72 प्लस 21 इंटू 8 माइनस 85। तो सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे बोर्ड मास का रूल कहता है कि यहाँ पे 8 और यहाँ पे 16 और ये रहा 85 और प्लस में इधर है 4, प्लस करके माइनस कर लीजिए। तो 8 4 12 और 16 और 1 17 माइनस 85। ठीक, आइए तो 172 में से 50 जाएगा आपका, तो 12 में से 5 गया 7 और ये रहा 16 में से 8 गया आपका 8। ठीक है, देखिए 87 आपका राइट आंसर है। तो कहने का मतलब यही है कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना फटाफट आपका हाथ जो चलने वाला है, दिमाग भी चलेगा। तो इसी के साथ हम ये चैप्टर जो है समाप्त करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत सारे प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हाजिर हूँ नेक्स्ट वीडियो